बवासीर की दर्द थी, किस चीज़ की दर्द शुरू हुई है उसने, हैमस्ट्रिंग की थी, क्या था? वो भाई वो गिरे हैं और अचानक सारे वो उसके प्लेयर्स उसको कंधे पे उठा के रगड़ते-रगड़ते जितना वो डिले कर सकते थे, उन्होंने उसको डिले किया और इतने ही टाइम पे बारिश हो गई। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई वो ब्लड प्रेशर वाला सिस्टम ही नहीं है, को वो जो नर्वस ब्रेकडाउन हमारी टीम खेल के अगर वो यहाँ खेल रही होती, तो हमारा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा होता, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ चल। यहाँ तो नाज़रीन क्रिकेट की दुनिया में ड्रामास और एक्टिंग और मुझे तो लग रहा था अब जो कल का मैच हुआ है स्टेट ड्रामा ऐसा लग रहा था वहाँ चल रहा है और जैसे कुछ शाहरुख खान जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है और अचानक एकदम वो जैसे दिल का दौरा नहीं पड़ जाता उस तरह दिल का दौरा पड़ा है गुलबदीन नैब को और वो अचानक गिर गया। क्यों? क्योंकि उनके कोच भैया ने कह दिया था कि भाई क्रिकेट को जरा स्लो कर दो, बारिश होने वाली है, अभी हम रूल्स के मुताबिक आगे हैं। और वो दिखा भी रहे थे कि जोनाथन ट्रॉट भैया पीछे से कह रहे हैं कि यार क्रिकेट जरा मैच स्लो करो, बारिश होने वाली है, अभी हम आगे। और साथ ही गुलबदीन नैब भैया को पिछवाड़े में कोई दिल का दौरा पड़ा है, मेरे ख्याल से दौरा दिल का ही पड़ा है, लेकिन उन्होंने पीछे पिछवाड़े को पकड़ा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और वो अचानक गिर गए, समझ नहीं आया। कमेंटेटर भी हंस रहे हैं, क्राउड भी हंस रहे हैं, सिर्फ क्योंकि क्रिकेट की गेम को उन्होंने थोड़ा सा डिले करना था। वो 2 रन्स डीएलएस मेथड की जो है उसके हवाले से वो आगे थे थोड़ा सा। और तो पीछे से जैसे ही मैसेज आया और किसी ने नहीं देखा, गुलबदीन ने वो स्लिप में खड़ा था, उसने मैसेज देखा कि भाई कोच भैया कुछ कह रहे हैं स्लो करो, बारिश होने वाली है। और वही हुआ। जैसे ही वो यहाँ पिछवाड़े पे हाथ रख के गिरा है कि भाई मुझे कोई दर्द अचानक ही छिड़ गई है, पता नहीं कौन सी बवासीर की दर्द थी, किस चीज़ की दर्द शुरू हुई है उसने, हैमस्ट्रिंग की थी, क्या था? वो भाई वो गिरे हैं और अचानक सारे वो उसके प्लेयर्स उसको कंधे पे उठा के रगड़ते-रगड़ते जितना वो डिले कर सकते थे, उन्होंने उसको डिले किया और इतने ही टाइम पे बारिश हो गई। और सबने कहा लो जी बारिश हो गई है, अफगानिस्तान जो मैच है अब आगे है क्योंकि बारिश के हवाले से और डीएलएस जो मेथड हो रहा है उसके बिना पर। तो लेकिन वो कहते हैं कि ना एक्टिंग उसकी इतनी खास चली नहीं क्योंकि बारिश फौरन ही अगले 2 सेकंड बाद वो रगड़ते रगड़ते अभी बाहर ही गया था। बारिश हुई थी कि 2 से 3 मिनट बाद बारिश रुक गई और मैच दोबारा शुरू हो गया। लेकिन फिर भी मैं क्या समझता हूँ क्रेडिट गोज टू हमारे पठान भैया जिन्होंने हमारे जो पठान जिगर्स हैं, क्या यार जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और बांग्लादेश को उन्होंने बाहर किया है। खैर और क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए और बांग्लादेश तो बाहर हुई है। उसके साथ साथ एक और जो रोबोट के बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं इंसान नहीं है वो रोबोट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी बाहर कर दिया। और ये तो मेरे ख्याल से पहली दफा हमें आज इस दफा शायद मुझे तो अपनी जिंदगी में पहली दफा देखने को मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस जो है दुआएं कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि कम ऑन बांग्लादेश, तुम जीतोगे तो हम भी शायद पहुंच जाएंगे। और ये पहली दफा हो रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस कह रहे थे कि यार बंगालियों जीत जाओ, हमें मैच जिता देना। लेकिन बंगाली भी कोई ऐसी क्रिकेट की टीम है, मेरे ख्याल से वो हमसे भी कोई गए गुजरे हैं, तो कोई 50,000 साल से उनकी टीम चल रही है। उसके बाद आई हुई टीम्स उनसे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। अफगानिस्तान की मिसाल उनके सामने है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जो टीम है वो उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने भी पाकिस्तान की जैसी ही बुरी क्रिकेट खेलनी है और अपनी टीम को, अपने क्रिकेट सिस्टम को इम्प्रूव करना ही नहीं है। हर दफा हर आईसीसी टूर्नामेंट में वो 10 नए प्लेयर्स लाते हैं और एक उनका कप्तान या एक उनका सीनियर प्लेयर शाकिब अल हसन वही होता है और वही लेकर आता है, घटिया तरीन परफॉर्मेंस करता है और अपनी टीम उनकी बाहर हो जाती है। कभी वो जनाब साहब सुनने में आता है पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, कभी सुनने में आता है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब वही जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी उसी तरह का सिस्टम चल रहा है। उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि हमने अपनी क्रिकेट बेहतर करनी ही नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान चाह रहा था कि हम हारें, जिस तरह घटिया बैटिंग अफगानिस्तान ने की है स्टार्ट में, और जितनी मैं समझता हूं अभी वो क्योंकि मैच जीत गए हैं तो वो उनकी बैटिंग जिस तरह कोलैप्स हुई और जितना स्लो खेल रहे थे वो कि मेरे ख्याल से वो 9 से 10 ओवर्स उन्होंने डॉट बॉल्स के खेले हैं। तो वो तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस की कि हम किसी तरह हार जाए। लेकिन बांग्लादेश वालों ने भी कसम खाई हुई थी कि नहीं भाई हम आपसे भी घटिया खेलेंगे, आप ही क्वालिफाई करोगे। हालांकि उन बंगालियों के पास जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी बहुत अच्छा चांस था कि अगर वो मेरे ख्याल से 13 से 14 ओवर्स में वो चेज कर लेते तो वो क्वालिफाई करने के भी उनके चांसेस सेमीफाइनल में बन सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा ना भाई, ना हम क्वालिफाई करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया को करने देंगे, भाई अफगानिस्तान ही करे। तो सारा एशिया ही कल जो मैच हो रहा था उसमें इन्वॉल्व था। अफगानिस्तान अलग अपनी जीत की
सेलिब्रेशंस कर रहा है, बंगालियों को ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो। तो एक तरह से सारा एशिया इन्वॉल्व था, और नहीं इन्वॉल्व था तो वो एक ही वो पाकिस्तानी थे जो घर बैठ के सुकून से क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम लोग ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप ना बड़े ज्यादा अच्छे तरीके से सारे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई वो ब्लड प्रेशर वाला सिस्टम ही नहीं है, कोई वो जो नर्वस ब्रेकडाउन हमारी टीम खेल के अगर वो यहाँ खेल रही होती तो हमारा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर की गोलियां चल रही हैं, डिप्रेशन के मरीज बने हुए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यार क्रिकेट का जो मजा आ रहा है, जो वर्ल्ड कप देखने का मजा आ रहा है, इतने एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं और सुकून से बंदा घर में बैठ के वर्ल्ड कप देखता है, ना कोई टेंशन, जो हारे को जो मर्जी जीते, बंदा जिसका दिल चाहे उसको सपोर्ट करता है। लग रहा होता है कि जी पठानों को सपोर्ट करना है इनको सपोर्ट करो, जी ऑस्ट्रेलिया को करना है उनको करो, इंडियंस को करना है इंडियंस को करो, इंग्लैंड को करना है, जिसका दिल चाहे आप सपोर्ट करो, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी डिप्रेशन के हम क्रिकेट देख रहे हैं। और जो इस वर्ल्ड कप को देखने का मजा आ रहा है, मैं कहता हूँ जबरदस्त है। क्रिकेट के हवाले से जिस तरह अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, मैं समझता हूँ दे रिचली डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल्स, और वो डिजर्व करते थे जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी। बड़े एक दो जो वो मैच हारे वो भी क्रूशल मैचेस थे, वो हार गए, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी। और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह उन्होंने हराया और जिस तरह कल बांग्लादेश को हराया, और मैं जिस तरह फिर उन्होंने सेलिब्रेट किया यार, फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया उन्होंने, तो वो डिजर्व भी करते थे। जो इमोशंस उनके नजर आ रहे थे, जो सेलिब्रेशंस, जो इमोशंस, मैं समझता हूँ इसमें उनके कोचेस का, जोनाथन ट्रॉट का, डीजे ब्रावो जिसको हम कहते हैं, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह वो टीम को उन्होंने नजर आया था, मोटिवेशन नजर आ रही है, एक पैशन नजर आ रहा है, जो कि यही इसी पैशन की, इसी डेडिकेशन की हम बात कर रहे थे, जो जिस वजह से हमारी टीम बाहर हुई। और जो नजर आ रहा था कि पाकिस्तान टीम में पैशन, ये डेडिकेशन नजर ही नहीं आ रही, और यही डिफरेंस था मेरे ख्याल से। और अफगानिस्तान में समझता हूँ रिचली वो डिजर्व करते हैं कि यार उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और राशिद खान ने एग्जाम्पल सेट की है कि वो जिस तरह कॉन्फिडेंट फाइटिंग लीडर है, अपनी टीम को लेकर चले हैं। हालांकि क्रिकेट उन्होंने भी इतनी अच्छी नहीं खेली, कहीं ना कहीं जगह पर बहुत ब्लंडर्स भी किए हैं, लेकिन फिर भी दे वर द बेटर साइड यस्टरडे एज वेल, और बंगालियों को हराया। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियंस, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हुआ है, उनको भी एक दफा पता चले कि भाई क्रिकेट होती क्या है, उनको भी पता चले, उनके फैंस को भी पता चले कि भाई इस तरह भी क्रिकेट होती है। हम लोग किस तरह लोगों की टीमों के ऊपर टुकड़ों को दुआएं करके हम लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं। उनको भी थोड़ा सा तो एहसास हुआ होगा कि पाकिस्तानी फैंस का दुख उनके फैंस शायद थोड़ा सा समझे होंगे कल के, जब वो खुद बंगालियों को सपोर्ट कर रहे होंगे और मैच बांग्लादेश की टीम हार गई, तो वो दुख उनको, वो फीलिंग हमारी वाली उनको लाजमी आई हो, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल हो गया है। हम तो हर वर्ल्ड कप में खैर से कभी बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, कभी नेदरलैंड्स को कहते हैं, कभी किसको कहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ शुक्र है ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है। और अगली वीडियो में आपके साथ मजीद शेयर करेंगे, क्योंकि अब टॉप 4 सेमीफाइनल हमारे सामने आ गए हैं। हमारी इसी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।